हेलो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। आज हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में मेंटेन की जाती है। इसके बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं। एज पर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हम बात करेंगे तो पहले बात कर रहे हैं नेचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक जस्ट लाइक एक कैश बुक की तरह मेंटेन किया जाता है, जिसमें आप कहां से, किस सोर्स से पैसा आ रहा है और किस सोर्स में पैसा जा रहा है, इस बात को हम लोग मेजर करने का काम करते हैं। इसमें फॉर द टाइम बिंग पीरियड से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जो मिल गया वो रिसीव और जो चला गया वो आपका पेमेंट होता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका पीएल अकाउंट की तरह है और जिसका मोटिव इस बात को पता करना कि एक स्पेसिफाइड टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड आपकी रेवेन्यू क्या आ रही है और आपका एक्सपेंडिचर क्या है, जिससे आपको पता चल सके कि आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड, साइड्स पे बात करेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड हम रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में हम आप जो पेमेंट करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कंडीशन में हम डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि क्रेडिट साइड में आप अपनी इनकम को और अपने गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड, बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन पे बात करेंगे तो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसका मतलब भी यही है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना आया और कितना पैसा गया। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसका में डिफाइन किया गया है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जो भी लॉस हो रहा हो, जो एक्सपेंस हो रहा हो फॉर द टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड उनको डेबिट में, और क्रेडिट गेन्स एंड इनकम उस टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड जो भी आपकी गेन है, जो आपकी इनकम है, वो आप किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। 3 डिफरेंस डिस्टिंक्शन पे हमने बात की। अब हम 4th पॉइंट पे बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके ओपनिंग बैलेंस को फॉलो करते हुए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक बैलेंस पे पहुंचने के बारे में आपको बताता है। अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब आपकी रिसीविंग ज्यादा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो और क्रेडिट का आपका कम, एक्सपेंडिचर आपका कम है, तो आपको क्या होगा? पॉजिटिव बैलेंस डिफाइन करता है, जो कि आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस का काम यूज नहीं होता है। 5th पॉइंट पे बात करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कंडीशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो। किसी भी तरह की इनकम हो, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर हो, जो रिसीव हो रहा है, जो पे हो रहा है, उसको हम कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंशिएट ना करके सीधे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सिचुएशन में हम केवल और केवल रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, जो उस टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कंडीशन में टाइम बिंग पीरियड को कोई भी मैटर नहीं करता। टाइम बिंग पीरियड के बारे में एनालाइजेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको रिसीविंग हो रही है, वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, या पेमेंट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी तरह का हो, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। वहां पीरियड कोई भी मैटर नहीं करता। बट इन केस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की सिचुएशन में आप केवल और केवल फॉर द टाइमिंग पीरियड, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने स्टेटमेंट को आप बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना रहे हैं, उसी टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड इनकम को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। हमने 6 पॉइंट्स पे बात की। अब बात करेंगे एडजस्टमेंट्स। नॉन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन में जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट वर्क नहीं किया जाता है। यहां पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। जितना मिल गया वो मेरी इनकम है और जितना पे कर दिया वो मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। इसमें फॉर द टाइम बीइंग पीरियड से रिलेटेड है कि नहीं है कि वो इसमें मायने नहीं रखता। बट इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सिचुएशन में आप जब भी एडजस्टमेंट बनाते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग पीरियड से रिलेटेड कितनी इनकम होनी चाहिए, मिली है नहीं मिली है वो मैटर नहीं, बट एडजस्टमेंट करके अगर फॉर द टाइम बीइंग पीरियड से कनेक्टेड है तो हम इसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह एक्सपेंडिचर की सिचुएशन में मिला हो ना मिला हो, कम मिला हो ज्यादा मिला हो, ये नहीं होता। एडुकेट फॉर द टाइम बीइंग पीरियड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट की सिचुएशन में जितना मिल गया वो इनकम और जितना दे दिया वो आपके एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाता है। 8th पॉइंट ऑफ बात करेंगे बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे कोई ऐसी नेसेसरी नहीं है कि बैलेंस शीट बनाई जाए। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सिचुएशन में केवल और केवल हम लोग रेवेन्यू नेचर आइटम रिकॉर्ड करते हैं और बाकी जो कैपिटल नेचर आइटम्स हैं वो आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड। इस ऐसी सिचुएशन में इनकम एक्सपेंडिचर की सिचुएशन में बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। 9th और लास्ट 10th डिफरेंस पे हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कंडीशन में वो आपका नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होता है, जबकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सिचुएशन में क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल फंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। मैंने आपको बताया 9 टाइप्स ऑफ नेचर, साइड्स, टाइप्स और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बेसिस पे आपको डिफरेंस बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हुए हम अब बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड पीएल अकाउंट। क्योंकि आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में बनाया जाता है, जबकि पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वहां पे सर्विस मोटिव होता है। जबकि यहां पे क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करके सर्विस प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना है, उस सिचुएशन में पीएल अकाउंट बनाया जाता है। दोनों का काम तो एक है, बट दोनों के बनाने में, दोनों के करने में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस बात को चेक करते हैं कि इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है। क्योंकि जब इनकम ज्यादा होती है तो आता क्या है, सरप्लस आता है, मेंशन किया जाता है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। जबकि एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की सिचुएशन में, क्योंकि हर पता होना चाहिए कि मेरी इनकम ज्यादा है कि मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। जबकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में पीएल अकाउंट इस मोटिव के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जाता है कि फॉर द टाइम बीइंग पीरियड, जिस ड्यूरेशन के लिए अपने स्टेटमेंट को बना रहे हैं, हमारे को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नेट प्रॉफिट हो रहा है, क्या नेट लॉस हो रहा है। क्योंकि जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यह पता नहीं होगा कि वो प्रॉफिट पे किस स्टैंड पे है, तब तक वो अपनी आगे की फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पाएगा। सेकेंड, प्रिपेयर्ड बाय। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपकी पूरी भी रेवेन्यू, पूरा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट, डोनेशन, फंडिंग, इस सब से चलता है। तो जो भी इसमें
कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसी तरह से प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और इन स्टेक होल्डर्स को भी इस बात के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पीएल अकाउंट बनाया जाता है। थर्ड, बेसिक ऑफ प्रिपरेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का काम करते हैं, जबकि पीएल अकाउंट ट्रायल बैलेंस से अवेलेबल डेटा को यूज करते हुए पीएल अकाउंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। 3 डिफरेंस बात की मैंने। 4th पॉइंट पे बात करेंगे बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कंडीशन में जब आपका इनकम ज्यादा होती है तो वो सरप्लस के नाम से दिखाई जाती है, और जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं तो डिफिसिट के नाम से दिखाया जाता है। सरप्लस इट मींस एक तरह से गेन। आपकी क्या है, जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा है और आपके खर्चे कम हैं तो आपको सरप्लस आएगा, और जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और उस टाइमिंग पीरियड में आपकी इनकम कम आएगी तो आप डिफिसिट के नाम से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जबकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में पीएल अकाउंट में जो बैलेंस लिखा जाता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जब आपकी इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो वहां पे नेट प्रॉफिट के नाम से हम डिफाइन करते हैं, और जब आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और आपकी इनकम कम हो तो हम क्या करते हैं, नेट लॉस के नाम से अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रिकॉर्ड